तुमने कभी सोचा है कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना हाथ उठाए, बिना जबरदस्ती किए, सिर्फ बात करके, सिर्फ देखकर दूसरों से अपना काम करवा लेते हैं। यही होती है मैनिपुलेशन। ये कोई जादू नहीं है, कोई सीक्रेट पावर नहीं है, बल्कि एक साइंस है, एक आर्ट है। और सबसे खास बात, अक्सर तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा दिमाग किसी और के कंट्रोल में चल रहा है। मैनिपुलेशन का मतलब है तुम्हें लगता है कि तुम खुद डिसाइड कर रहे हो, पर असल में डिसीजन किसी और ने तुमसे निकलवाया है। तुम्हें बोला गया हाँ या ना में से चूज करो, पर दोनों ऑप्शंस उसी के होते हैं जिसके हाथ में कंट्रोल होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुमसे पूछा जाए अपनी मां को बचाओगे या अपने दोस्त को। तुम सोचने लगते हो, पर सोचो, तुमने डिसाइड तो किया ही नहीं था कि किसी को बचाना है भी या नहीं। तुमसे सीधा एक इमोशनल ट्रिगर दिया गया और तुम उस जोन में खींच गए जहां तुम सोचने की जगह फेल करने लगे। यही मैनिपुलेशन है। तुम्हें लगा कि तुम डिसीजन ले रहे हो, पर असल में डिसीजन तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हें कंडीशन क्रिएट करके उसमें डाला गया। लोग कहते हैं दुनिया दिमाग से चलती है। गलत। दुनिया मैनिपुलेशन से चलती है। जो इस गेम को समझ गया वो लीडर बन गया, जो नहीं समझा वो जिंदगी भर फॉलोअर ही बनकर रहा। देखो, मैनिपुलेशन हर जगह है। तुम्हें स्कूल में, ऑफिस में, टीवी पर, न्यूज़ में, पॉलिटिक्स में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह मैनिपुलेट किया जा रहा है। और सबसे खास बात, ये हर किसी के लिए अलग होता है। हर आदमी अलग तरीके से कंट्रोल होता है। किसी को इमोशनल करके कंट्रोल करो, किसी को गिल्ट देकर, किसी को प्रेज करके, किसी को इग्नोर करके, किसी को चॉइस देकर, जिसमें दोनों चॉइसेस उसी के फेवर में होती हैं जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। एक बार ध्यान से सोचो, तुम्हारे दिमाग में वो इंसान याद आ रहा होगा जो कभी कुछ ज्यादा बोलता नहीं था, पर उसकी बात सब सुनते थे। वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा था, सॉफ्टली, कॉल्मली, कॉन्फिडेंटली। मैनिपुलेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? परसेप्शन कंट्रोल। जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि वैसा ही हो जैसे तुम सोच रहे हो, पर अगर तुम उसी पर रिएक्ट कर रहे हो तो तुम कंट्रोल्ड हो। चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे घर में 2 कमरे हैं, तुम अपने रूम में हो। कोई घर के अंदर आया, तुमने देखा नहीं, पर सिर्फ कदमों की आवाज से तुम अंदाजा लगा लेते हो, हाँ ये तो पापा हैं या ये मम्मी है। कैसे? तुम्हारा सब कॉन्शियस उनकी चलने की स्टाइल, वेट, स्पीड, पैटर्न सब याद रखता है। तुमने कॉन्शियसली शायद नोटिस नहीं किया हो, पर तुम्हारा माइंड हर चीज को ऑब्जॉर्व करता है। यही सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन का बेस है। तुम्हें नहीं पता चलता, पर तुम्हारा दिमाग डिसाइड कर लेता है कौन कौन से सिग्नल्स पर ट्रस्ट करना है। इसी तरह जब तुम किसी को देखते हो, उसका चलने का स्टाइल, बोलने का अंदाज, आंखों का कांटेक्ट, हाथ हिलाने का तरीका, तुम्हारा दिमाग सब याद रखता है। और जब वो दोबारा तुम्हारे सामने आता है, तुम उसी बेस पर रिएक्ट करते हो। और एक पॉइंट सुनो, मैनिपुलेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होती। कभी कभी लोग तुम्हारा भला चाहते हैं, पर वो जानते हैं कि अगर वो सीधा बोलें तो तुम नहीं मानोगे, तो वो तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं तुम्हारा अच्छा करने के लिए। जैसे एक टीचर तुम्हें डांटा है ताकि तुम सीरियस हो जाओ, या तुम्हारा दोस्त तुम्हें गिल्ट फील कराता है ताकि तुम अपने गोल के लिए हार्ड वर्क करो। वो भी मैनिपुलेशन है, पर पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। पर दिक्कत तब होती है जब कोई तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए कंट्रोल करता है और तुम्हें लगता है कि तुम अपना डिसीजन ले रहे हो। तुम टीवी में एक ऐड देखते हो, सिर्फ 24 घंटे का ऑफर, अभी ले लो वरना मिस कर दोगे। तुम ले लेते हो, पर सच क्या था? वो ऑफर तो अगले महीने भी आने वाला था, पर तुम्हारा फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, ट्रिगर कर दिया गया और तुमसे एक्शन करवा लिया गया। ये होती है मार्केटिंग बेस्ड मैनिपुलेशन। अब रिलेशनशिप्स में देखो, कभी किसी ने तुमसे बोला मैं तुमसे नाराज हूं पर तुम समझदार हो, तुम समझ जाओगे। तुम सोचते हो हाँ मैं समझदार हूं, मुझे सॉरी बोल देना चाहिए, पर एक्चुअल में वो तुमसे सॉरी निकलवाना चाहता था और तुम्हारा ईगो भी हर्ट ना हो इसलिए उसने तरीका सॉफ्ट रखा। बिना प्रेशर के तुमने वही किया जो वो चाहता था। दैट्स मैनिपुलेशन, सॉफ्ट, स्मार्ट, स्ट्रैटेजिक। एक और क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी का बॉस अपने स्टाफ से ज्यादा काम करवाना चाहता है। वो एक एम्प्लॉय से कहता है मैं सिर्फ तुम पर ट्रस्ट करता हूं, तुम ही हो जिसे मैं ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दे सकता हूं। एम्प्लॉय सोचता है वाओ, बॉस मुझ पर ट्रस्ट करता है। पर असल में क्या हुआ? बॉस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी।
उसने एक इमोशनल प्रेशर क्रिएट किया बिना कुछ फोर्स किए। एम्प्लॉय खुद ही रात भर काम करता है। वो सोचता है कि वो अपना बेस्ट दे रहा है, पर असल में वो मैनिपुलेट हो चुका है। अब सवाल ये है, क्या तुम भी हर दिन मैनिपुलेट हो रहे हो? जब तुम नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करते हो और तुम्हें कुछ रेकमेंड किया जाता है, वो तुम्हारी हिस्ट्री के बेस पर होता है। तुम सोच रहे हो कि तुम अपना फेवरेट कंटेंट देख रहे हो, पर असल में तुम्हारा दिमाग पहले ही प्रेडिक्ट किया जा चुका है। यूट्यूब में नेक्स्ट वीडियो का सिस्टम भी मैनिपुलेशन है। तुम सोचते हो चलो एक और वीडियो देख लेता हूं, पर असल में वो तुम्हें स्क्रॉल करवा रहा है। तुम्हारे टाइम का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। यानी जब तक तुम अवेयर नहीं हो, तुम वल्नरेबल हो। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। हर चीज को नोटिस करो। तुम्हें क्या फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, कौन ट्रिगर कर रहा है। दूसरा स्टेप, क्वेश्चन करो। ये डिसीजन मैं ले रहा हूं या किसी ने मुझे फोर्सफुली या स्मार्टली इस तरफ ढकेल दिया है। तीसरा स्टेप, बाउंड्री सेट करो। हर किसी की बात पे रिएक्ट मत करो। सब कुछ इमीडिएट डिसीजन से मत लो। पॉज लो, सोचो, समझो, फिर डिसाइड करो। और चौथा स्टेप, मैनिपुलेशन को समझो और जरूरत पड़ने पर यूज करो। बुरा बनने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए कि दुनिया कैसे चलती है। हर लीडर, हर सक्सेसफुल इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करता है। वो समझता है कि सामने वाले का ब्रेन कैसे काम करता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, लोग नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं जब तक आप उन्हें दिखा देते हैं। ये एक ऑनेस्ट कन्फेशन है कि लोगों को गाइड करना पड़ता है, और कई बार कंट्रोल भी। तुम्हें ये स्किल आनी चाहिए, वरना तुम हमेशा किसी और के पपेट बनकर रह जाओगे। सोचना शुरू करो, तुम्हारा बॉस तुमसे क्या निकलवा रहा है? तुम्हारा दोस्त किस लाइन से तुमसे काम करवा रहा है? तुम्हारा पार्टनर किस इमोशनल पॉइंट पे तुम्हें गिल्ट फील करवाता है? तुम्हारा फोन किस नोटिफिकेशन से तुम्हारा ध्यान ले जा रहा है? तुम्हारा माइंड एक बैटलफील्ड है और हर सेकंड कोई ना कोई उस पर कब्जा करना चाहता है। अगर तुमने अपने थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस पर कंट्रोल नहीं लिया, तो समझो तुम कंट्रोल्ड हो। अपने दिमाग के ड्राइवर बनो, पैसेंजर नहीं। यही है असली मैनिपुलेशन का मतलब। तुम्हें लगता है कि तुम चाल चल रहे हो, पर असल में चाल किसी और ने तुम्हारे लिए ऑलरेडी सेट कर दी होती है। जो इस बात को समझ गया, वो दुनिया में कहीं भी फेल नहीं होगा। वो हर गेम समझ लेगा, हर रिलेशनशिप की डेप्थ पहचान लेगा और हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। उसे किसी और के हाथ में मत दो। समझो, सीखो और संभालो।